जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक और मज़ेदार वीडियो में। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो यकीन मानिए इस समय भारत में एकदम वायरल टॉपिक बना हुआ है। आज दरअसल हम बात करने वाले हैं ऐसे दो बड़े ऑपोजिशन लीडर्स की। एक का नाम है शशि थरूर, जिनको कि सब जानते हैं, महिलाएं खास करके जानती हैं, और दूसरे हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो कि दुनिया भर में इस समय पाकिस्तान के टेररिज्म को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। ये दोनों ही अलग अलग पार्टी से आते हैं, लेकिन जब बात देश की आ जाती है और देश की सिक्योरिटी की आ जाती है तो जाहिर सी बात है हम सब एक साथ खड़े हुए नजर आते हैं। और ये दोनों ही लीडर्स इस समय इसी बात की मिसाल पेश कर रहे हैं, साथ में खड़े होकर देश के लिए बात करके एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर इस समय चल क्या रहा है, ये चीज़ें जो चल रही हैं वो आखिर क्यों चल रही हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे ये इंडिया के लिए एक गेम चेंजर बात साबित हो रही है। देखिए, शशि थरूर जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये कांग्रेस में ही हैं, लेकिन किसी ऐसे छोर पर जाकर बैठ चुके हैं जो कि बाकियों से बहुत दूर हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं की नज़रों में ये हमेशा किरकिरी से ही बने रहते हैं। कुछ कांग्रेस नेता ऐसे भी होंगे जो शशि थरूर जिनको की पसंद बिल्कुल भी नहीं होंगे। शशि थरूर जिनकी आंखों की किरकिरी बने हुए हैं, वो ऑब्वियस सी बात है खुलकर इनका विरोध कर भी नहीं पा रहे हैं, तो वो और खिसिया रहे हैं। और ये तो हो भी सकता है कि राहुल गांधी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन उनको भी तो अपने नज़दीकी सलाहकारों की बात सुननी ही पड़ेगी। अभी तक शशि थरूर ने खुद कभी भी ऐसा नहीं कहा है कि वो कांग्रेस छोड़ सकते हैं, लेकिन तंग आकर एक मलयालम पॉडकास्ट में ये जरूर उन्होंने बोल दिया था कि उनके पास काम की बिल्कुल भी कमी नहीं है। हालांकि ऐसे कामों की लिस्ट में वो राजनीति की जगह अपनी किताबों और लेक्चर देने के इनविटेशंस का ही जिक्र कर रहे थे, वो भी बड़ी ही संजीदगी के साथ में, जैसा कि वो अमूमन करते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को लेकर ताजा विवाद जो शुरू हुआ है वो हुआ है पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ उनके विदेश दौरे पर जाने को लेकर, जिसमें कि वो सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में उनका नाम शामिल किया गया था। जैसे ही प्रेस रिलीज आई, शशि थरूर ने इसका स्वागत करते हुए गर्व का इजहार किया ट्विटर के ऊपर। कांग्रेस को लगा कि जो नाम भेजे गए थे उसे छोड़कर थरूर को ले लिया गया है। कांग्रेस नेता बवाल करने लगे और बाद में केंद्र सरकार ने कांग्रेस की सूची से आनंद शर्मा को भी इसमें एक कंसोलेशन की तरह शामिल कर लिया है। चलो ठीक ठीक है, मुंह बंद कर लो। केरल सरकार की तरफ से तुर्की को दरअसल 2023 में दी गई 10 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद पर तो बवाल मचा ही हुआ था। थरूर ने सोशल साइट एक्स पर ऐसी बात लिख डाली कि कांग्रेस में उनके सारे विरोधी परेशान हो गए। थरूर ने लिखा कि सितंबर 2016 में पहली बार भारत ने एक आतंकी लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए एलओसी को पार किया था। उससे पहले भारत ने पहले ऐसा कभी नहीं किया। एक पोस्ट में थरूर ने यह भी साफ कर दिया था कि उनको किसी की परवाह भी नहीं है। हमेशा की तरह आलोचकों और ट्रोल्स ने मेरे विचारों और शब्दों को तोड़ मरोड़ कर ही पेश किया है, जिसका कि मैं स्वागत करता हूं। सच में मेरे पास करने के लिए बेहतर काम है। अब कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर पर लगाम लगाना कितना मुश्किल हो चुका है ये तो खैर हम जानते ही हैं, लेकिन थरूर के लगातार बोलने से कांग्रेस परेशान जरूर है। उदित राज को भी काम मिल गया है, वो तो थरूर को बीजेपी का सुपर प्रवक्ता ही बता चुके हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा थरूर की 2018 में आई किताब द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर का एक पेज शेयर करके उनको एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि बीजेपी समझ जाए कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आखिर क्या सोचते हैं। देखिए, थरूर साहब के बारे में बातें तो और भी कई सारी हैं, जिसमें कि हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर पिछले कुछ दिनों में क्या क्या परेशानियां हुई हैं, लेकिन इस समय वर्ल्ड लेवल के ऊपर असदुद्दीन अवैसी और शशि थरूर क्या धमाल मचा रहे हैं, पहले जरा उस बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल आप इस बात को समझकर देखिए कि अभी दुनिया में भारत का डंका बजाने के लिए भारत के कई सारे सूरमा गए हुए हैं। सबसे पहले आप इस बात को देखिए कि शशि थरूर कांग्रेस के एमपी हैं और असदुद्दीन ओवैसी जो हो एआईएमआईएम के लीडर हैं। एक मैसिव ग्लोबल डिप्लोमेटिक मिशन का ये दोनों हिस्सा है। इंडिया ने 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस भेजी हैं 33 ग्लोबल कैपिटल्स में, और ये दोनों अपने अपने डेलीगेशंस के साथ में वर्ल्ड स्टेज पे पाकिस्तान के टेरर लिंक्स को एक्सपोज कर रहे हैं। यह मिशन ऑपरेशन सिंदूर के बाद में शुरू हुआ है, जो कि 7 मई को लॉन्च किया गया था, जब इंडिया ने पाकिस्तान और पीओके में 9 टेरर लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय किया था। यह रिस्पांस था अप्रैल 22 के पहलगाम इंसिडेंट को लेकर, जिसमें कि 26 लोगों को खत्म कर दिया गया था। और यह हमला द रेजिस्टेंस फ्रंट के नाम से चलने वाले एक संगठन जो कि आतंकी है, उन्होंने किया था। ये लश्कर तैयबा का एक ऑफशूट भी माना जाता है, बेस्ड इन मुरिद के पाकिस्तान। थरूर अमेरिका, गयाना, पनामा, ब्राज़ील एंड कोलंबिया जा रहे हैं, जबकि ओवैसी बहरीन और कुवैत में पाकिस्तान के टेरर स्पॉन्सरशिप्स को एक्सपोज कर रहे हैं। थरूर ने पनामा में कहा कि इंडिया विल हिट हार्ड एंड हिट स्मार्ट, और ओवैसी ने बहरीन में जाकर कहा कि पाकिस्तान को फेल्ड स्टेट, जो कि ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े स्टेज पर कहना अपने आप में बड़ी बात है।
ये पाकिस्तान जो है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है टेरर ग्रुप्स को लगातार फंड करता है और ये दोनों लीडर्स इस समय वर्ल्ड लीडर्स से लगातार मिल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और इंडिया डियास्पोरा को मोबिलाइज कर रहे हैं टू टेल द वर्ल्ड पाकिस्तान टेररिज्म का एक बहुत बड़ा गढ़ है, बहुत बड़ा हब है। अब आप इस बात को देखिए कि थरूर और ओवैसी ये दोनों ऑपोजिशन से आते हैं, लेकिन जब बात नेशनल इंटरेस्ट की आई है तो ये बीजेपी के साथ शोल्डर टू शोल्डर मिलाकर चल रहे हैं। ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है क्योंकि इंडिया में आज की तारीख में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हमेशा से ही होते हैं, लेकिन इस बार आतंक के खिलाफ ये यूनिटी एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है। थरूर जो कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर हैं, इन्होंने न्यूयॉर्क में कहा कि नो वन कैन वॉक अक्रॉस द बॉर्डर एंड किल आवर सिटीजंस विद इम्प्यूनिटी। और ओवैसी ने बहरीन में पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ एक यूएस डिजिग्नेटेड आतंकी के फोटो को हाईलाइट किया टू शो पाकिस्तान कंप्लिसिटी। ये जो यूनिटी इस समय दिखाई दे रही है, आखिर ये इतनी स्पेशल क्यों है? देखिए, ये यूनिटी दिखाती है कि इंडिया का नैरेटिव अब एक है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, एआईएमआईएम हो या कोई भी पार्टी हो। जब बात आतंकी करने की आएगी, आतंक के खिलाफ लड़ने की आएगी, तो सबके सब एक साथ हैं। थरूर ने तो पनामा में मोदी गवर्नमेंट के हिट हार्ड एंड हिट स्मार्ट वाली स्ट्रैटेजी की तारीफ भी कर दी, जो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही रेयर साइट है। ओवैसी ने भी कहा कि वी अपोज देयर आइडियोलॉजी बट व्हेन इट कम्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ आवर कंट्री वी स्टैंड यूनाइटेड। ये यूनिटी वर्ल्ड को दिखा रही है कि इंडिया इस बार सीरियस है और हम कहीं ना कहीं अपने स्टांस पे बहुत ज़्यादा सॉलिड हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी खत्म नहीं हुआ है।